तो इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट में आज का हमारा टॉपिक है साम्य का अर्थ, जिसे हम संतुलन भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आइए पढ़ते हैं। साम्य शब्द दो लैटिन भाषा के योग से बना है, जिसका अभिप्राय संतुलन से होता है। मतलब कि इसका काम मेनली बैलेंस करना होता है। अर्थशास्त्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र में साम्य शब्द को भौतिक शास्त्र फिजिक्स से लिया गया, मतलब प्रैक्टिकली बेस्ड है ये। भौतिक शास्त्र में साम्य शब्द का प्रयोग एक ऐसी दशा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसमें विरोधी शक्तियां आपस में एक दूसरे को समाप्त कर देती हैं। अब देखिए, विरोधी शक्तियां जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है वो किस में होता है? वो होता है बेसिकली आपका मांग में होता है और कीमत में होता है, मतलब डिमांड और प्राइस में होता है, या फिर डिमांड और सप्लाई में होता है। तो यहाँ पे क्या है, विरोधी शक्तियाँ एक दूसरे को समाप्त कर देती हैं, मतलब एक दूसरे के बैलेंस में हो जाती हैं। अगर आपकी डिमांड 3 है तो आपका प्राइस भी 3 होगा, या फिर आपकी सप्लाई 3 है तो आपका डिमांड भी 3 होगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में वहाँ पे जब 3 इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जिसे कि संतुलन कहते हैं या साम्य कहते हैं। अर्थशास्त्र में साम्य शब्द का अर्थ गतिहीनता से नहीं लगाया जा सकता। मतलब अगर 3-3 हो गया तो ये एक तरह से तो स्टे हो गया ना, खड़ा हो गया, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो इसलिए कह रहा है कि इसमें मूवमेंट होती रहती है। या तो ये 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा, या 4 से 5 हो जाएगा, या फिर 3 से 2 हो जाएगा। मतलब ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, पर जहाँ पे एक दूसरे के बराबर हो जाए वहाँ पे क्या होता है, साम्य संतुलन की दशा बना लेता है। यहाँ पे देखिए आप, अर्थशास्त्र में साम्य व संतुलन का अर्थ एक सक्रिय संतुलन की स्थिति से होता है, ना कि निष्क्रिय स्थिति में। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अर्थशास्त्र में जो साम्य का संतुलन है एक पॉजिटिव होता है, ना कि नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर एक उपभोक्ता है, वह अपनी विभिन्न ज़रूरतें अलग अलग खर्चों से पूरी करता है। यदि कम खर्च में उसे अधिक संतुष्टि मिलती है तो वहाँ पे क्या है, वह उसी बिंदु पे, अधिक संतुष्टि के बिंदु पे बना रहना चाहता है। मतलब यदि वह अपने बिंदु से हटेगा तो उसकी संतुष्टि कम हो जाएगी, जिसके कारण उसका संतुलन बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जहाँ पे उसे कम खर्च में अधिक संतुष्टि मिल रही हो, वहाँ पे क्या होता है, संतुलन होता है, वह संतुष्ट रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, साम्य की स्थिति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।